आई नो आप लोग भी यही ढूंढ रहे हो कि सर लास्ट के 5 दिन में कोई हमें क्वेश्चंस बता दे जो पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सही वीडियो पर आए हो। नीट 25 के अंदर ना यही हुआ था। लास्ट में जो भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वो पेपर में डायरेक्टली आया था, और नीट 25 में जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया था उनमें से 82 ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर में डायरेक्टली आपके पास रिपीट हुए हुए थे बायोलॉजी के अंदर। तो इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में इस साल ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा, और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, जो राइट क्वेश्चन के जो भी आंसर्स होंगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के बाद में डलवा दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर जी। ठीक है, लेकिन आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर देना है वीडियो को पॉज कर करके। एक ये सवाल है जो कि 101% बेटा पेपर में आपको इस साल देखने को मिलेगा। ओके, कि टेरिडोफाइट्स और उनके क्लासेस को लेकर एक मैथ्स दी कॉलम बनेगा ही बनेगा। ये आप देख लेना, एक सवाल आपका रेडी हो जाएगा। इसका आंसर एक बार क्या होगा कमेंट में बताइएगा। फिर एक ये सवाल कि आपको पूछ देगा कि माइसीलियम को डिस्क्राइब कीजिए, चाहे वो फाइकोमाइसाइटिस हो सकता है, एसिकोबैसिडियो और ड्यूटेरोमाइसाइटिस हो सकता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि फाइकोमाइसाइटिस के लिए उनकी माइसीलियम कैसी होगी। ये ए सेप्टेट होता है, बाकी के सारे तुम्हारे सेप्टेट होंगे। इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब यहां पर भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पक्सिनिया और यूसिलागो के अंदर। एक बार ये मैथ्स दी कॉलम एक बार देखिएगा और आप मुझे बताइएगा इसका आंसर बेटा जी क्या होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होता है और एग्जामिनर के लिए गोल्डन पॉइंट है, उनको पता है कि तुम फाइटिंग फिश, बीटा फिश, एंजल फिश और फ्लाइंग फिश में कंफ्यूज हो जाओगे, और वो आपका इस तरीके से सवाल बना देंगे। देखो ये सवाल कैसे बना है, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में डाल के वो दे देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा एक बार आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हो ऐसे ही लास्ट टाइम बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हम लोग कल से बेटा जी शुरू कर रहे हैं रोज शाम को 6 बजे। मतलब ये 4 दिन का सेशन होगा जहां पे हर एक चैप्टर एनसीईआरटी बायोलॉजी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करवाई जाएंगी। तो 28 और 29 को हम लोग क्लास 12 खत्म करेंगे, और 30 और 1 को बेटा हम लोग क्लास 11 खत्म करेंगे। और ये स्ट्रिक्टली आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगी जहां पे 200 एमसीक्यूज आप लोग को दिए जाएंगे, और ये स्ट्रिक्टली आपके पास पोल बेस्ड होंगी जी। और ये क्लास कहां पे चलने वाला है, ये आपका ट्रैक प्रेप की वेबसाइट और ऐप पे चलने वाला है। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ये मेरी पिंकी प्रॉमिस है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पेपर में डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को सर कैसे मिल सकता है, आपको पहले ट्रैकप्रेप.in पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आप एक क्लास वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे बेटा, तो आप लोग को यहाँ पर कोर्स दिख जाएगा फाइनल बायोलॉजी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी लाइन लाइन। इसी के अंदर सारी क्लासेस होंगी, बकायदा लीडर बोर्ड मिलेगा, और इस तरीके से रैंक भी दिखाएगा कि आपका नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ये सब लाइव क्लास में दिखाया जाएगा। ये क्लास देखो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस फ्री में ले ली है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट है। तो जो सीरियस बच्चे उन्हीं के लिए इसके लिए इस क्लास को पेड रखा गया है, और फीस बहुत ज्यादा नहीं है। 499 रुपीज में पूरे प्लेटफॉर्म का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का आपको रिकॉर्डिंग लाइव क्लास मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ट्रैक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी नंबर पे आप भेज दोगे तो टीम मैनुअली फटाफट एक्टिवेट करवा देगी। कौन सा ईमेल आईडी भेजोगे जो आपका ट्रैक्टर पे अवेलेबल है, तमन्ना, सत्यम और विनय में से आप किसी को भेज देना स्क्रीनशॉट, दे विल एक्टिवेट। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे पेट्रोफाइलम, मैक्सिन, प्रेसिजन, एक्सोकोटिस, ये एक सवाल पेपर में आता है कि हम किसे स्वॉफिश कहते हैं, हेकफिश कहते हैं। ठीक है, एक ये सवाल। फिर अच्छा, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट वो एनटी के लिए एक सवाल है। यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही तुम देख रहे हो जो भी बहुत गारंटी क्वेश्चन, जहां पे स्टेटमेंट, मतलब असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब कंपाइल करके कल से तुम्हारी चैप्टर वाइज चलने वाली है क्लास। ओके, अगर हम आगे देखेंगे, देखिए उनको पता है कि आप लोग स्टार फिश, सी यूरेचिन, सी लिली और सी क्यूकम्बर में कंफ्यूज होंगे, बट ये उनके लिए एक सवाल बन जाएगा। तो एक बार आप इसका आंसर एकदम दिमाग शांत करके कमेंट में दीजिएगा। अच्छा, फिर एक ऐसे सवाल भी आपको पेपर में साली देखने को मिलेंगे, आपको कोई भी फाइलम दे देगा और पूछ देगा रैंडमली कि बताइए उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है। फिर साथ में वो आपको ये भी पूछ देगा कि डेवलपमेंट डायरेक्ट किस में होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस में होता है। और ये भी आपको पूछेगा कि ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेशन किस के अंदर होता है। तो इसके ऊपर बकायदा जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम पे हमने डाला है,
एक बार आप उससे गो थ्रू कर लेना, एक कंपाइल्ड पीडीएफ है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी बेटा तैयार होके रेडी रहना, ये पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। फिर ठीक है, प्रेजेंटेशन के ऊपर गारंटी एक सवाल आएगा। देखो अगर आपको पता होगा जैसे मस्टर्ड ही है, तो ये मस्टर्ड के बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, या सनफ्लावर है तो सनफ्लावर के बहुत सारे फीचर है। क्या क्या फीचर है, ये बेसल प्रेजेंटेशन शो करता है, इंफीरियर ओवरी, इपिगाइनस, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी और सिंजिनेशियस। तो ये एक एग्जांपल के अराउंड कहाँ कहाँ फीचर है, उनको मिला के एक सवाल आपके लिए रेडी हो जाएगा जी। तो ये आपको एक प्रिपेयर रहना है जी। फिर चाइना रोज एक एग्जाम्पल कौन कौन सा फीचर शो करता है, ऐसा सवाल एक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बाद में एपोकार्पस और सिनकार्पस पे गारंटी सवाल, ये तो डायग्राम में आएगा या तो मैथ्स कॉलम में आएगा एपोकार्पस और सिनकार्पस के ऊपर, इसके लिए तैयार रहिए। सिमेट्री वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और ये तो 100% है पेपर में डायरेक्ट। प्रेजेंटेशन और एस्टिमेशन 101%, मैं कह रहा हूं 101% ये सवाल आ सकता है पेपर में, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है भाई। क्या सर क्या बात कर रहे हो, ये भी 100%। या तो वो तुम्हारा एस्टिमेशन पूछेगा या तो प्रेजेंटेशन, 100% मैथ्स कॉलम में आना ही आना है, ठीक है, या डायग्राम में डाल के पूछ दे आपसे, ठीक है। ये भी 100% एक सवाल आना ही आना है, हाइपोगाइनस, इपिगाइनस और पेरिगाइनस के ऊपर एक सवाल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो मॉर्फोलॉजी पे है, और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलवेट अपना एस्टिमेशन वाला, ये आपको एक देख लेना है जी। ये हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस वाला सवाल पेपर में एक सवाल गारंटी है इसके ऊपर, मतलब इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये भी सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। आइए, अगर आप सेल साइकिल सेल डिवीजन पे आओगे, 101%, ये सवाल के बिना तो भैया पेपर बन ही नहीं सकता है। प्रोफेस वन पूछ देगा, बताइए उस फीचर का मतलब क्या है, या तो ये सवाल पूछेगा या तो वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि बताइए डिप्लोडीन में क्या होता है, या पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कहां पर होता है, ये सवाल में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये उसी क्वेश्चन का एक डाइवर्स वेराइटी है, ठीक है। आपका ये भी पूछ सकता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम किस में सेपरेट होते हैं और तुम्हारे पास क्रोमैटिड किस में सेपरेट होते हैं। एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में कंफ्यूज करवा देगा वो एग्जामिनर, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। देखिए यहाँ पे बोल दिया ना आपको क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन। देख रहे हो किस तरीके से एग्जामिनर आपको पेपर में चमकाएगा, ये सवाल एक गारंटी, आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहना। फिर अगर आप बायोमोलिक्यूल्स में होगे, पिगमेंट के ऊपर एक सवाल, ठीक है, सेल के कॉम्पोजिशन के ऊपर एक सवाल, एंजाइम्स के अंदर फंक्शंस के ऊपर एक सवाल, और अगर एंजाइम के क्लासेस पूछे तो उसके ऊपर एक मैथ्स दी कॉलम ही आपका बनना निश्चय है, ठीक है। कोफैक्टर के ऊपर एक सवाल तो आना ही आना है बच्चों, कोफैक्टर के ऊपर आपको तैयारी मजबूत रखनी है, कोफैक्टर पे गारंटी सवाल आपको पेपर में देखने को एक मिल जाएगा जी, ठीक है। जस्ट लाइक दिस है कि एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होलो एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंजाइम। फिर बाद में ये कोफैक्टर है तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारा कोफैक्टर का सवाल है, ठीक है, ये भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का सवाल है। तो ये सवाल जो है पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग ये चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेने वाले हैं, जहां पे हर एक चैप्टर से जो गारंटी सवाल पेपर में देखने को मिलेगा, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं कल से। तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कल क्लास 12 का ये सारे टॉपिक्स के ऊपर तुम्हारे पास पेपर होने वाला है, पेपर बन के रेडी हो गया है। मैं एक डेमो जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर डलवा दूंगा, आप लोग अभी फटाक से एनरोल कर लीजिएगा। ये अगर आप सेशंस अटेंड कर लेते हो, गारंटी है कि 340 प्लस बायोलॉजी की मेरी अश्योरिटी, मतलब 85 प्लस क्वेश्चन मैं मेक श्योर कराऊंगा कि पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, 85 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। इतना ट्रस्ट कर सकते हो तो मेरे ऊपर, ठीक है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए, सीधा क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी नंबर पर भेज देना, टीम विल एक्टिवेट इट नाउ। ऑल्सो कल एक बार कल क्लास शुरू होगा, सो फिर वी वोंट बी टेकिंग एनीवन न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको सीधा सेशंस के अंदर, सारे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।